अ, तो हमें को सीडीएस का नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं हमारे क्लिक से। कहाँ से? क्लिक। हमारे को पता होनी चाहिए कितने तरीके की क्लिक्स होती हैं। दो तरीके की क्लिक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं फेजिक क्लिक्स। ये बेसिक है इसलिए सब समझना और लिखना जरूरी है, साथ के साथ लिखते रहिए। सेकेंड वन इज नॉन फेजिक क्लिक्स। नॉन फेजिक क्लिक। ओके। फेजिक क्लिक्स कौन सी होती हैं? जो कि हमारी रहती हैं राइट साइडेड क्लिक। नॉन फेजिक होती हैं वो सारी होती हैं लेफ्ट साइडेड क्लिक। तो राइट साइडेड में भी डिवाइडेड कर सकते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर, सेकेंड वन इज वेल्वुलर। लेफ्ट साइडेड क्लिक सेम, वेस्कुलर एंड वेल्वुलर। ओके। वेस्कुलर, राइट साइडेड वेस्कुलर क्लिक कौन सी हो सकती है? जिसके अंदर आती है हमारी एसीमेंजर सिंड्रोम। एसीमेंजर सिंड्रोम। ओके। तो बाय नेम हमारे को ये जो चार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और केवल एक चार्ट से आपको पता रहेगा कि राइट साइडेड वेस्कुलर क्लिक का नाम बताइए तो या कौन सी है एसीमेंजर सिंड्रोम। इसी तरीके से राइट साइडेड वॉल्वुलर की बात की जाए तो उसके अंदर कौन सी आएंगी हमारी? पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर नॉन फेजिक मींस लेफ्ट साइडेड की बात करें तो वेस्कुलर वाइज बात करें तो उसके अंदर आती है हमारी टॉफ। और ये सारी गणित क्यों बताया रहा था मैं? बिकॉज टॉप से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके। तो टॉप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चार्ट के अंदर। देन वल्वुलर की अगर बात करें नॉन फेजिक के अंदर तो उसके अंदर आती है हमारी बाइकस्पिड, एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल एंड मतलब बाइकस्पिड का स्टेनोसिस, एओर्टिक वॉल का स्टेनोसिस किसके अंदर आएंगे? नॉन फेजिक या लेफ्ट साइडेड। पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड ऑल किस में आएंगे? राइट साइडेड फेजिक क्लिक के अंदर आएंगे। तो इनको फेजिक क्लिक एंड नॉन फेजिक क्लिक क्यों कहते हैं, थोड़ा सा बेसिक पता के फिर मैं अपना नेक्स्ट पोर्शन कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस से स्टार्ट करता हूं। देखो बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए जो कि हम हमारी बेसिक क्लासेस के अंदर करवाते हैं, जो कि हमारी बहुत रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे क्लासेस रहती हैं वो। इसके अंदर हम कंप्लीट पोर्शन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इसका बेसिक फेजिक क्या है, एक चीज बताता हूं यहाँ पे। बेसिक फेजिक एंड नॉन फेजिक, फेजिक एंड नॉन फेजिक कौन सी होंगी जो कि फेजिक होंगी? फेजिक क्लिक वो होती है जो इंक्रीज हो ऑन इंस्पायरेशन, ऑन सॉरी इन लिखा है, ऑन इंक्रीज ऑन एक्सपायरेशन एंड डिक्रीज ऑन इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मींस रेस्पिरेटरी में इन एंड एक्सेल के टाइम पे अगर हमारी क्लिक इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फेजिक क्लिक्स बोलते हैं। ऑल साउंड ऑन द राइट साइड इंक्रीज ऑन इंस्पायरेशन एक्सेप्ट द क्लिक्स। अब समझ में आया? क्योंकि जितनी भी साउंड्स होती है वो राइट साइडेड की क्लिक्स होती हैं, और वो इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। बट यहाँ पे जो फ्लेजिक क्लिक होती हैं वो क्या होती है? डिक्रीज होती हैं। बट जो नॉन फेजिक क्लिक होती हैं वो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन से अफेक्ट नहीं होती हैं, वो अफेक्ट नहीं होती हैं। ये तो हुआ बेसिक जिसको मैंने जल्दी से कवर करने की कोशिश की थी। अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम कहाँ तक पहुंच गए थे। कार्डियक मर्मर हो गया था, कंटिन्यूअस मर्मर, क्यूटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट, एलिवेशन, डिप्रेशन, हाइपरकैलिमिया, वेंट्रिकुलर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर, टॉर्सिडी पॉइंट, रूमेटिक फीवर, पेनकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, पीसीडब्ल्यूपी, हाइपरटेंशन, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस
की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक फंडास अपने क्लियर होने चाहिए कि अगर बात कर रहे हैं सीसीपी की, कॉन्स्ट्रिक्टिव क्रोनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की, तो सबसे पहले पता होना चाहिए इसका मोस्ट कॉमन कॉज, एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज टीबी। ठीक है, अब कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस से क्वेश्चंस क्या आते हैं, इसके ईसीजी पैटर्न एंड कुछ साइन है वो अपने को बिल्कुल पता होने चाहिए, इससे बाहर कोई भी चीज आती नहीं है। इससे कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या मिलेगा, इंक्रीज ए वेव, जो हमने जेबीपी की बात की थी, तो इंक्रीज ए वेव, देन क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट साइंस मिलता है। क्या मिलता है हमारे को, स्क्वायर रूट साइन मिलेगा, सेकंड स्क्वायर रूट साइन, देन नॉर्मल एक्स डिसेंट एंड इंक्रीज और मे बी नॉर्मल वाई डिसेंट मिलेगा। ओके, हमने पूरा है ना जेबीपी कल अपन ने क्लियर किया था, ये हमारा पूरा जेबीपी, तो हमने ये बोला था एक्स डिसेंट है और ये हमने क्या बोला था, वाई डिसेंट है। तो ये लगभग नॉर्मल मिलते हैं, बट यहाँ पे क्या मिलेगा, इंक्रीज ए वेव, ये ए वेव, सी वेव एंड ये वी वेव, तो हमने क्या बोला था, ए वेव इंक्रीज मिलेगी। ठीक है, और स्क्वायर रूट साइन मिलता है। ओके, यहाँ पे दो साइन और मिलते हैं, वो कौन से हैं, ब्रॉडबैंड साइन, ब्रॉडबैंड साइन एंड फेडरिक साइन। देखो कुछ साइन है जो अपने को बाई नेम याद रखने हैं, और इसको एक्सप्लेन हम हमारी बेसिक क्लासेस के अंदर करते हैं। अभी आपके लिए केवल बाई नेम अपने को याद होना चाहिए, क्यों, बिकॉज मैं ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे को जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो बाई नेम पूछे जाएंगे। ब्रॉडबैंड साइन किस में देखने को मिलेगा, सीधे की सीधा आंसर क्या जाना चाहिए आपका, सीसीपी। इसी तरीके से फेडरिक साइन, अब एक चीज ध्यान रखना कि फेडरिक साइन जो है दोनों में देखने को मिलता है, किस किस में, हमारा सीसीपी कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में भी देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्टिव में भी देखने को मिलेगा एंड कॉन्स्ट्रिक्टिव में भी देखने को मिलता है। बट अगर बात की जाए ब्रॉडबैंड साइन की, तो वहां पे और एंड ओनली कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। ओके ओके, इसी तरीके से रेस्ट्रिक्टिव की बात की जाए तो रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की अगर बात की जाए तो बाकी सारी चीजें सेम रहती है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डाइटिस के अंदर अपने को चीज पता होनी चाहिए, उसका मोस्ट कॉमन कॉज, एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एमाइलोडोसिस, एमाइलोडोसिस। ओके, तो हमारे को पता हो गया अब कि अगर बात आएगी कि सीसीपी की तो आंसर इज टीबी, एंड यहाँ पे किसकी बात आएगी, आरपी की, तो आंसर इज एमाइलोडोसिस। ओके, और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ईसीजी पैटर्न ये सारे के सारे, इंक्रीज ए वेव, स्क्वायर रूट साइन, नॉर्मल एक्स डिसेंट, इंक्रीज वाई डिसेंट। ओके, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। ओके, तो अब कुछ भी नहीं होता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि हमारा को पता है क्रोनिक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो डेवलप होता है ना, तो थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में होता क्या है, क्रोनिक अगर हमारा क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो वहां पे ये जो वॉल है, वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है, तो वो क्या हो जाएगी, कैल्सिफाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कैल्सिफाइड हो जाएंगी। तो ये कैल्सिफाई होने से ये मूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, मूवमेंट नहीं होने से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है जो कि एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, तो वो प्रेशर किस पे डालेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे डालेगा। ओके, तो ये जो सेप्टम है आइदर दिस वे और दिस वे डेविएट होगा, तो वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंसी। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार हमारे नीट पीजी के अंदर। नीट पीजी का क्वेश्चन क्या था, वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंसी, वेंट्रिकुलर इंटरडिपेंडेंस किस में देखने को मिलती है, आंसर इज सीसीपी, आंसर इज सीसीपी। ओके, क्योंकि हमारे को इसमें रेस्ट्रिक्टिव में नहीं देखने को मिलेगी, तो ये हमारा
यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। फिर बात करते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट की। तो कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या है, कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर कॉज की अगर बात करें तो यहाँ पे है ट्रांसम्यूरल एमआई, एओर्टिक डायसेशन, ट्रॉमा, कार्डियक प्रोसीजर्स। ठीक है। देन कार्डियक टेम्पोनेंट से कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो है पल्सस पैराडॉक्सस से। ठीक है। तो पल्सस पैराडॉक्सस, क्योंकि पल्सस पैराडॉक्सस देखते ही हमारे को क्या याद आता है, कार्डियक टेम्पोनेंट याद आता है। ठीक है। तो अगर पहले कार्डियक टेम्पोनेंट की बात करते हैं तो कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या मिलेगा, डिक्रीज वाई डिसेंट। देन सेकंड, यहां पे कुस्मॉल साइन, एक चीज याद रखना, कुस्मॉल साइन कहां लिखा है, ये रहा कुस्मॉल साइन, इतना जो बड़ा माइनस लगा है वो इसका मतलब क्या हुआ, कुस्मॉल साइन हमारा कार्डियक टेम्पोनेंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कुस्मॉल साइन क्या है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन जेवीपी क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ये नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कुस्मॉल साइन। ओके। पल्सस पैराडॉक्सस, सारी पल्सेस बताई थी कल। तो पल्सस पैराडॉक्सस, तो पल्सस पैराडॉक्सस के कई सारे एग्जांपल्स बताए थे। तो उसके अंदर हमने एक ऑप्शन एग्जांपल क्या पढ़ा था, कार्डियक टेम्पोनेंट। कार्डियक टेम्पोनेंट के अलावा मोस्ट कॉमन क्या रहता है, अगर क्वेश्चन ये आता है पल्सस पैराडॉक्सस मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलेगा, तो सारे ऑप्शन दिए हुए होंगे तो अपने को फर्स्ट ऑप्शन क्या चूज करना होगा, सीसीपी। देन सेकंड ऑप्शन क्या चूज करना होगा अपन को, कार्डियक टेम्पोनेंट। ओके। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे को क्वेश्चन क्या आएगा और हमारे को टिक क्या करना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे देंगे तो हमारे को किस तरीके से टिक करना है। अगर कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप हो चुका है तो बेसिक आपको पता होगा, तो उससे ही आपको ये साइन पता होंगे, क्योंकि इससे सीटी से मींस कार्डियक टेम्पोनेट से कई सारे साइन पूछे जाते हैं। उसके अंदर आता क्या है क्योंकि आपको पता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो चुका है यहाँ पे, तो ये रहा मेरा पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन से जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो क्या देगा, प्रेशर देगा हमारे हार्ट को एंड हार्ट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे को इंक्रीज दी जेवीपी। देन सेकंड क्या डेवलप होगा, अगर हम हार्ट साउंड सुनेंगे तो वो कैसी सुनाई देगी, मफल्ड हार्ट साउंड। क्या सुनाई देगी, मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी। ओके। इंक्रीज जेवीपी, मफल्ड हार्ट साउंड। एंड अगर ये रेस्ट्रिक्ट रहेगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा। ओके। ये तीन मेन सिम्टम बनते हैं। अगर ये तीनों चीजें साथ में लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या साइन बनता है, इसी को हम बोलते हैं बैकस्ट्रायर्ड। क्या बोलते हैं, बैकस्ट्रायर्ड। ओके। बैकस्ट्रायर्ड समझ में आया। इंक्रीज जेवीपी, मफल्ड हार्ट साउंड एंड हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू दिस डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या डेवलप होगा, हाइपोटेंशन। ओके। इसको हम कहते हैं बैकस्ट्रायर्ड। इसी तरीके से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, एक और साइन आता है, किसके हैं ये सारे, कार्डियक टेम्पोनेट के साइन की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं पेशेंट का, कार्डियक टेम्पोनेट के पेशेंट का अगर एक्सरे करवाता हूँ, चेस्ट एक्सरे, तो हमारा ये वाला हार्ट सॉरी लंग बिल्कुल नॉर्मल, बट लेफ्ट साइड के अंदर क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से यहाँ पे हार्ट जो है क्या हो गया, पेरिकार्डियल इफ्यूजन डेवलप हो चुका है। तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे हार्ट लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स के ऊपर भी प्रेशर डालेगा। तो ये बिल्कुल प्रेशर की वजह से यहाँ पे बिल्कुल प्रेशर डालेगा। ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या डेवलप होगा, यहाँ पे लंग कोलैप्स ड्यू टू दिस कार्डियक टेम्पोनेट। ओके। कोलैप्स ड्यू टू द इंक्रीज हार्ट साइज। ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इवार्ट साइन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवार्ट साइन। एंड आपको ये सारी गणित पता हो या नहीं हो, क्योंकि ये हम हमारी बेसिक क्लास में ना करवाते हैं, बट अपने को क्या पता होना चाहिए, इवार्ट साइन किस में प्रेजेंट होता है। तो आंसर इज कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट
हमारे को ये पता होना चाहिए बैक स्ट्रैट किसका है, बैक स्ट्रैट भी कार्डियक टेम्पोनेट का है, इवार्ट साइन किसका है, कार्डियक टेम्पोनेट का है। तो ये सारी चीजें हमारे को पता होनी चाहिए। ईसीजी में इलेक्ट्रिक अल्टरनेंस देखने को मिलेगी। ओके, एंड हमारे मैनेजमेंट में पेरिकार्डियो सेंटेंसेस कर लो, सबसे बेस्ट इसका मैनेजमेंट रहता है। देन WPW सिंड्रोम, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक चीज देखो, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी, क्रैश कोर्स की, तो हमारे को कुछ पॉइंट अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ओनली लिखा हुआ है एक्स डिसेंट की बात आए, किसकी बात आए, एक्स डिसेंट की, तो आंसर क्या करेंगे हम, राइट वेंट्रिकुलर MI। अगर क्वेश्चन में बात लिखी हुई है डिक्रीज वाई डिसेंट की, तो हम किसकी बात करेंगे, कार्डियक टेम्पोनेंट की। तो कोई कंफ्यूजन मत रखना। अच्छा, जितनी भी पल्सेस हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने पल्सेस अल्टरनेंस एंड डिस्फरेंस पल्स एंड कई तरीके की पल्सेस पढ़ी हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है सॉरी, पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने को एक लाइन पता होनी चाहिए, वो लाइन लिख लीजिए आप, ऑल पल्सेस बेस्ट हर्ड या इंस्पेक्ट ऑन कैरोटिड except only two, कौन कौन सी, बिस्फरेंस एंड सेकंड वन इज दी पल्सस पैराडॉक्सस। ये दोनों पल्सेस कहां सुनाई देगी, अब ये सुनाई देती है हमारे को रेडियल आर्टरी पे। ओके, तो ये लाइन हमारे को पता होनी चाहिए। ओके, एक बार एम्स का क्वेश्चन आया था, सॉरी क्या क्वेश्चन था देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला से। जैसे कि फॉर्मूलाज मैंने रेस्पिरेटरी में बताए थे, कार्डियक में अगर CVS की बात करें तो इसके अंदर फॉर्मूला किसका आता है, ये आता है बेजेट्स फॉर्मूला। और ये होता है हमारा QT इंटरवल से रिलेटेड, जैसे जैसे QT इंटरवल बढ़ेगा हमारी हार्ट रेट कम होगी। ये तो एक बेसिक फंडा है। कैसे, ये देखो, अब और उसी से रिलेटेड हमारे को किसने, बेजेट ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको हम बेजेट फॉर्मूला कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या होता था, जैसे जैसे हमारा QT इंटरवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हार्ट रेट हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, QT अपॉन दी अंडर रूट RR इंटरवल। अब हमने बात कर रखी है प्रोलॉन्ग QT के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, शॉर्ट QT के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, हाइपरकैलिमिया के क्या कॉज हो सकते हैं, ये हमने सारे बात की है। अब हम बात करेंगे WPW सिंड्रोम की। ठीक है, WPW सिंड्रोम की अगर बात करें तो वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम मेनली मेल में दिखाई देगा। टाइप A मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है, जो कि लेफ्ट साइडेड रिकरेंसी होती है। एंड 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 PR इंटरवल शॉर्ट QRS और डेल्टा वेव वाइड QRS AV रिकरेंट ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अगर हार्ट ब्लॉक की बात की जाए तो वही फर्स्ट हार्ट ब्लॉक किसको कहेंगे, जहां पे PR इंटरवल ग्रेटर देन 0.20 सेकेंड, साथ में
पीआर कांस्टेंट मिलेगा हमारे को, एंड रिदम कैसी रहेगी, रेगुलर साइनस रिदम मिलेगा। साइनस रिदम मींस पी फॉलोड बाय द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस इज नॉर्मल। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या मिल रहा है, पीआर इंटरवल इंक्रीज मिल रहा है विद पीआर इंटरवल इज कांस्टेंट। अगर बात करें इस टाइप 1 के मोबिच एंड टाइप 2 मोबिच, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, एट्रियल रिदम रेगुलर, यहाँ पे भी रेगुलर, वेंट्रिकुलर रिदम इरेगुलर, एंड यहाँ पे रेगुलर। पीआर इंटरवल वेरीज करता है टाइप 1 के अंदर, एंड टाइप 2 के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी नॉर्मल, एंड यहाँ पे कैसी रहेगी, एबनॉर्मल। तो अपने को पता होनी चाहिए क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी किसमें नॉर्मल है एंड एबनॉर्मल है, ओके। इसी तरीके से थर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एवी ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एट्रिया का रिदम कैसा रहेगा, रेगुलर रहेगा, बट एवी ब्लॉक की वजह से क्या होगा, हमारे को ये अलग से सर्कुलेट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, वेंट्रिकुलर रिदम आल्सो रेगुलर, एट्रियल रेट एक्सीड दी वेंट्रिकुलर रेट, क्योंकि वेंट्रिकल्स को कौन कंट्रोल करने लग गया, अब एवी कंट्रोल, एवी नोड कंट्रोल करने लग गया है, ठीक है। एंड पीआर इंटरवल भी वेरीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है सीवीएस का, तो सीवीएस का यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है कि सीवीएस में इससे बाहर कभी भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। और जितना मैंने बताया है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुदित खन्ना से आप कंप्लीट कर सकते हो, और आपको हेल्प मिलेगी। ये जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके साथ साथ में इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और नोट्स को आप एक बार रिवीजन करके और फिर आपके अपने एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करोगे। तो एमसीक्यूज आप सबसे ज्यादा निकालने की कोशिश करो, बिकॉज क्योंकि अभी यूपीएससी की डेट बहुत पास में है, ओके। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे को कौन सा लेना चाहिए, अभी कौन सा ड्यू है, हमारा चैप्टर कौन सा ड्यू है, मींस अभी तक कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं, एक जना अनम्यूट करके बता दीजिए। जीआईटी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो चुका है, किडनी कंप्लीट हो चुका है, एंडोक्राइन कंप्लीट हो चुका है, सीवीएस कंप्लीट हो चुका है, सीएनएस की आपको रिकॉर्डिंग्स दी गई थी, सीएनएस कंप्लीट हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यू सीटीडी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इनमें से कोई भी चैप्टर ड्यू है क्या, यहाँ ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, कोई सिस्टम ड्यू है क्या, एनीवन? hematology. Pardon? Hematology. हेमेटोलॉजी और ब्लड, और कौन सा है, Liver. वो तो वो हमारा रेगुलर बैच वालों का भी ट्यूब है,